हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कन्हैया मित्तल कांग्रेस का दामन थामेंगे। कन्हैया को बीजेपी से टिकट की आस थी। टिकट कटने पर कांग्रेस में शामिल होने का उन्होंने फैसला लिया है। मशहूर भजन गायक हैं कन्हैया मित्तल और इन्होंने ही जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे भजन भी गाया था और इसके बाद से वो लगातार चर्चा में भी आए थे। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि कन्हैया मित्तल ने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने की स्थिति में कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला लिया है। दरअसल उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी से उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन टिकट कटने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो अब कांग्रेस में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपडेट्स के साथ। विजय, ये एक मतलब फैसला तो ठीक है, कन्हैया मित्तल का अपना है, लेकिन किस तरीके से इस फैसले को देखे बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में और उनके मतलब कांग्रेस में जाने को लेकर के? बिल्कुल, अगर बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये एक अच्छा मैसेज जो है वो लोगों के बीच में नहीं जाएगा, क्योंकि कन्हैया मित्तल लगातार भाजपा से भी जुड़े हुए थे, अनऑफिशियली भाजपा कार्यक्रमों में लगातार शामिल हो रहे थे और राम मंदिर को लेकर जो भजन ज्यादा चर्चा में आए थे देश भर में। हालांकि अगर हम हरियाणा पंजाब की बात करें तो इस इलाके में हालांकि वो पहले से मशहूर भजन गायक हैं, लेकिन राम को लेकर जो भजन गाया था उसके बाद वो देश भर में मशहूर हो गए थे। और ऐसा भी माना जा रहा था कि अगर वो राजनीतिक पारी शुरू करते हैं कभी अपनी, तो वो भाजपा के साथ ही राजनीतिक पारी शुरू करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी कई मुलाकातें उनकी हुई थी। सीएम आवास में भी उन्होंने अपने भजन का कार्यक्रम किया था कई महीने पहले, जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो काफी करीबी माने जाते हैं भाजपा नेताओं के, और ऐसे में जब ये खबर आती है कि वो अब कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं तो भाजपा के लिए एक बड़ा झटका हम जरूर कह सकते हैं। खासतौर पर हालांकि कन्हैया मित्तल कोई बड़े राजनीतिक नेता नहीं है, लेकिन एक बड़ा चेहरा जरूर है और एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने हमेशा भाजपा के लिए काम किया। और अगर वो भाजपा से एक तरीके से अलग हो रहे हैं अनऑफिशियली और अगर वो कांग्रेस में जाएंगे तो एक कम से कम एक मैसेज जो है वो भाजपा के लिए अच्छा नहीं होगा। फोन पर बातचीत में उन्होंने बताया कि वो कांग्रेस में जल्द शामिल होंगे और कांग्रेस को लेकर ही विचार जो है वो चल रहा है। लेकिन हालांकि वो कब कांग्रेस में शामिल होंगे, किसकी अगुवाई में शामिल होंगे, कहां पर शामिल होंगे, इसके बारे में फिलहाल उन्होंने जानकारी नहीं दी। और वो टिकट कहां से चाहते थे भाजपा से या अब कांग्रेस से वो कहां से टिकट चाहते हैं, इसके बारे में भी फिलहाल कोई जानकारी उनकी ओर से नहीं आई है। लेकिन जो बड़ी जानकारी जो मिली है वो यही मिली है कि उन्होंने कांग्रेस में जाने के लिए हामी भरी है और वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। अब चूंकि राम को लाए हैं भजन के हिसाब से, उन्होंने काफ़ी चुनाव प्रचार में जब हुआ बीजेपी की तरफ से तो उसमें भी उन्होंने हिस्सेदारी निभाई और इनका गाना भजन जो है वो काफ़ी चर्चित भी हुआ। उसका भी बीजेपी को अलग अलग क्षेत्रों में, राज्यों में फ़ायदा भी मिला। ठीक है, तो उस तरीके से अगर जो एक माहौल बना हुआ है कि आप राम के लिए समर्पित और बीजेपी के साथ आप जिस तरीके से अपना लगातार काम करते रहे, अपनी सोच लोगों के बीच आपकी जाती रही है, तो क्या कांग्रेस में जा रहे हैं तो उन्हें इसको लेकर कि थोड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है, या ये फैसला उनको लगता है कि जो उनके अभी पहचान एक बनी हुई थी सनातनी राम बीजेपी, इस तरीके से वो एडवांटेज वहां मिल पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि जब ये शुरुआत में जो सूचना मिली तो किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की होगी कन्हैया मित्तल इस तरह का कदम उठा सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह की उनकी छवि रही है हमेशा एक हिंदुत्व से जुड़े कलाकार की उनकी छवि रही है और भाजपा से वो एक कलाकार के तौर पर जुड़े रहे हैं। भाजपा लोग कई कार्यक्रमों में आयोजित किए, कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, तो जिस तरह की छवि उनकी बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं ये जो खबर थी ये मेल नहीं खा रही थी और इसकी उम्मीद भी बिल्कुल नहीं किसी ने की होगी। लेकिन जब उनकी ओर से पुष्टि की गई इस बात को लेकर कि वो कांग्रेस में जाएंगे, उसके बाद ही सब लोगों को विश्वास हुआ कि वो कांग्रेस में जाने वाले हैं। लेकिन जहां तक उनकी छवि की बात है, हालांकि अब तक जो उनकी छवि बनी हुई थी वो एक ऐसे कलाकार की थी जो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, हिंदुओं की बात करता है। भाजपा जिस तरह से भाजपा के जो एजेंडे रहते हैं, जो भाजपा के भाषण रहते हैं, उनसे कहीं ना कहीं मेल खाती बातें जो है कन्हैया मित्तल भी करते थे। और अब जब कांग्रेस में शामिल होंगे तो उनकी छवि में जो है वो एक लोगों के मन में छवि जरूर उनकी बदलेगी और कांग्रेस में जाने के बाद वो किस तरह के साथ आगे काम करते हैं। विजय, ये वाकई बड़ा फैसला है ये उनके लिए भी और दोनों दलों के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट के लिए।